एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, घर में काफी अच्छा पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। तो आप लोग का इंग्लिश कोर का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है और आप लोग का आज से यानी ये वीडियो आ रहा होगा आप लोग को 8 तारीख को। तो 8 फरवरी के बाद यानी आप लोग के पास बेसिकली 4 दिन बच रहा है और 13 तारीख को आप लोग का एग्जाम है और 14 को भी एग्जाम है। तो उसी को ले करके उस एग्जाम को सोच करके ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिलेटेड टू द एडिटर जो है यानी एडवांस राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है मेरा रिलेटेड टू द एडिटर, उसको कैसे करके लिखे, उसको उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे किस फॉर्मेट में हमको लिखना है, क्योंकि 5 नंबर में आपका सवाल आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से उस रिलेटेड टू द एडिटर को लिखना है और काफी सारा इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और जो फॉर्मेट है उसको बढ़िया से समझना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और खत्म करते हैं रिलेटेड टू द एडिटर का टेंशन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू एडिटर में क्या बताओ तो उसका फॉर्मेट। क्या बात करेंगे? रिलेटेड टू द एडिटर में उसका फॉर्मेट या फिर स्पेसिमेन बोल दो, जो बोल लो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिलेटेड टू द एडिटर, डन। और यहाँ पे लिख दिया एडवांस राइटिंग स्किल। ये भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है? हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट और स्पेसिमेन लिखा हुआ है ना। हाँ देखो, सबसे पहले काम क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि सर, बोलो बोलो जोर से। हाँ, सेंडर एड्रेस का मतलब जो सर भेज रहा है, जैसे कि हम लिख रहे हैं तो मेरा एड्रेस सबसे टॉप पे रहेगा। और एक बात बता रहे हैं, रिलेटेड टू द एडिटर किसके लिए लिखते हैं? रिलेटेड टू द एडिटर हम लिखते हैं किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। डन दो। ये मान लो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल कि रिलेटेड टू द एडिटर किसके लिए लिखते हैं, तो लिखना न्यूज़पेपर के लिए। डन दो। हाँ। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट और स्पेसिमेन क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। डन है? हाँ। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट, यानी सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ करके डेट लिखेंगे। डन तो लिखेंगे ना? हाँ। सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर से डेट लिखेंगे। उसके बाद रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब हम सर जिसको भेज रहे हैं। क्या बोले? सेंडर एड्रेस मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे, जैसे हम भेज रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे और उसके बाद रिसीवर एड्रेस यानी जिसको भेज रहे हैं। डन तो? हाँ। फिर एक लाइन छोड़ करके हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हो सब्जेक्ट लिखेंगे ना। हाँ। तो सब्जेक्ट लिख करके अब देखो सब्जेक्ट में को गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। देखो ध्यान से, सब्जेक्ट कभी भी आप ऐसे लिखिएगा ना, SUBEG, ऐसे ऐसे और ऐसे मत करना, ये वाला हाइफन मत देना, ठीक है? ये नहीं होता है यार, ठीक है? ग्रामर में इन्वेंशन मत करो, आविष्कार नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में करो यार, ठीक है? बार बार बोल रहे हैं, ग्रामर है, इंग्लिश है, इंग्लिश में प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए जो बताया जा रहा है शांति से वही लिख करके आना एग्जाम में, नहीं तो भैया मार्क्स मिलेगा वैसे लड्डू कुमार नियन, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट लिख करके सिर्फ दो को बिंदु देना है ऊपर नीचे, और अगर ये कोई टंगड़ी खींचा तो उसका मारेंगे उसको हम। समझ गया ना? हाँ, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है? इन्वेंशन मत करो, जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान दे। नहीं, बहुत कोई होता है ना शेर बनने का कोशिश करता है, बेटा बोलने दो ना मास्टर को, ज्यादा होशियार बनता है, हम तो यही सही करेंगे। नहीं करना है बाबू, तुम लोग का मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को मार्क्स से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है बताओ? देना है? हम तुम लोग को मार्क्स दिलाने का चक्कर में ही बोल रहे हैं ये वाला चीज कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे बिंदु लिखेगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के लिए पहला बात याद रखिएगा, क्या रखिएगा? कि सर ऊपर बिंदु नीचे बिंदु होना चाहिए, बीच में टंगड़ी नहीं खींचेंगे, नहीं ना खींचेंगे हो। हाँ। अब देखो, और जब भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसको एक ही लाइन में लिखेंगे। कैस में लिखेंगे? एक लाइन में लिखेंगे सब्जेक्ट को, कभी भी सब्जेक्ट को 2 लाइन में मत लिखिएगा। डन तो? कोई दिक्कत है? सब्जेक्ट को कभी भी 2 लाइन में नहीं लिखना है, और सब्जेक्ट जब भी लिखिएगा तो ऊपर एक बिंदु और नीचे एक बिंदु देना है, बीच में टंगड़ी नहीं खींचना है। डन? चलो आगे। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखिएगा? सर या फिर मैडम, ठीक है? तो सर या फिर मैडम लिख दिए सैल्यूटेशन में। उसके बाद कंटेंट ऑफ द लेटर, लेटर का जो मेन कंटेंट रहेगा कि किस बारे में लेटर है, ठीक है? और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर यानी जो लास्ट में लिखते हैं हम लोग, क्या? योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, और लेटर को कर देंगे समाप्तम। डन? बड़ा इजीली बता दिए सर आप। सर कुछ बताइए एग्जांपल। देखो ध्यान से, एग्जांपल बताते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या बताए? सेंटर एड्रेस होता है ना? हो। हाँ। देखो मान लो कि हम यहां पे लिखते हैं लूबी सर्कुलर
रोड, ठीक। और यहाँ पे लिख दिए क्या, दिल्ली। डन, ये हो गया। अच्छा, ये सेंटर एड्रेस हो गया, यानी हम भेज रहे हैं वो वाला चीज लिखे यहाँ पे। डन। तो अब डेट लगाएंगे, देखो अब डेट लगाते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे डेट मान लो कि 8 फेब 2025 लगा दिए डेट, एक लाइन छोड़ करके लगाना। फिर एक लाइन छोड़ करके क्या लिखना, रिसीवर एड्रेस। तो देखो यहाँ पे लिखता है रिसीवर एड्रेस, कैसे लिखिएगा, द एडिटर, ठीक है। उसके बाद लिख दिए हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक। और उसके बाद मान लो यहाँ पे लिख दिए न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। डन इतना। हाँ अच्छा, और एक चीज बता रहे, हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको ये सब चीज दिया रहे, यानी कि कौन लिख रहा है उसका एड्रेस भी दिया रहे और किसको लिखना है वो चीज भी दिया रहे। तो सवाल बढ़िया से पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम सब्जेक्ट पे आते हैं। रिसीवर एड्रेस हो गई, सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस के बाद क्या है, सब्जेक्ट है ना। हाँ, सब्जेक्ट देखो एक लाइन में, मान लो कि जो मेरा सब्जेक्ट है ना, जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक लाइन में लिखना है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो सब्जेक्ट हम लिखते हैं क्या, पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स, यानी रोड्स जो है उसका कंडीशन काफी खराब है, उस बारे में हम ये लेटर लिख रहे हैं। लिख दिए यहां तक, चलो सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद सैल्यूटेशन, तो मान लो यहाँ पे सैल्यूटेशन में हम लिख दिए क्या, सर लिख दिया, कॉमा दे दिया। अब शुरू करना है, ठीक है। तो ये वाला चीज समझ में आया ना कि सर ये वाला मेरा क्या है, सेंडर एड्रेस, ये वाला मेरा सर डेट है, ये वाला मेरा रिसीवर एड्रेस है, सब्जेक्ट तो बता दिए क्या है, ये वाला सब्जेक्ट है मेरा। डन। तो उसके बाद ये वाला क्या है मेरा, सैल्यूटेशन है। और अब कंटेंट ऑफ द लेटर, स्टार्ट कैसे करके करना है सर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर जो स्टार्टिंग करेंगे उसके लिए कुछ लाइन है क्या, हाँ हो, लाइन है, फिक्स लाइन है, समझ गया ना। और वही लाइन आपको हमेशा जब भी लेटर टू द एडिटर लिखिएगा वही लाइन चिपकाना है हर एक सवाल में। कोई भी सवाल आए आपको ये वाला चीज करना है और वो वाला लाइन चिपकाना है। ई करने से ना 5 नंबर में तुम लिख के चलो पॉकेट में 2.5 नंबर मिल जाएगा तुमको। 5 नंबर में 2 से 2.5 नंबर इतना करेगा ना, मिल जाएगा। तो इतना याद करने में कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। देखो अभी हम बता रहे हैं कि क्या लिखना है। डन। तो ये लिखने के बाद ऐसे लिखिएगा, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर prestigious newspaper, I would like to draw the attention, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards poor conditions of roads, ठीक है। देखो ये वाला तुमको सबसे पहला यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही चीज लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही चीज लिखना है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, क्योंकि लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, तो इसीलिए थ्रू द कॉलम ऑफ योर prestigious newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards poor condition of road। अब सर क्या ये towards के बाद क्या लिखना है, towards के बाद हमको क्या लिखना है बताओ। towards के बाद हमेशा हमको लिखना क्या है, जो मेरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम पुअर कंडीशन ऑफ रोड लिए थे, इसीलिए टुवर्ड्स के बाद क्या लिख दिए, सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट रहेगा इस टुवर्ड्स शब्द के बाद वही सब्जेक्ट को चिपकाना है। डन। तो ये सबसे पहला पैराग्राफ, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द एडिटर में, सबसे पहला पैराग्राफ आपको यही चिपकाना है हर एक क्वेश्चन में, हर एक सवाल में। डन। तो हाँ, अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से कि टुवर्ड्स के बाद सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट में इस वाला बात का ध्यान रखना कि सिर्फ ऊपर बिंदु नीचे बिंदु होगा, उसके बाद कोई भी आगे हाइफन नहीं होगा। डन। उसके बाद देखो सर या मैडम लिखो, उसके बाद कॉमा देना, ठीक है, और थोड़ा सा छोड़ करके लिखना, ऐसे नहीं कि यहीं से शुरू कर दे, हल्का सा तिरछा करके फिर लिखना शुरू कीजिएगा। डन।
उसके बाद जैसे ही यहाँ खत्म होगा एक लाइन छोड़ देना, क्या बोले, जैसे ही यहाँ खत्म होगा एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद से मेन चीज लिखना कि गड्ढा है रोड में, बहुत तकलीफ होता है, पानी जम जाता है, इससे बीमारी फैलता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये सब जो चीज है वो इस पैराग्राफ को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा, जो कि मेरा मेन कंटेंट होगा, ये वाला चीज, कंटेंट ऑफ द लेटर। डन। तो अब जब लास्ट की जगह पहला पैराग्राफ हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ, ठीक, देखो, होप that the government should take actions in order to correct the prevailing क्या कंडीशंस। ये मेरा हो जाएगा क्या, लास्ट पैराग्राफ, ठीक है रन दो। हाँ, ये मेरा हो जाएगा क्या, लास्ट पैराग्राफ, कि होप दैट द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस इन ऑर्डर टू करेक्ट द प्रिवेलिंग कंडीशन, यानी जो कंडीशन प्रिवेल कर रहा है उसको सही करने में, करेक्ट करने में जो गवर्नमेंट है वो क्या, एक उचित कार्रवाई करेगी, उचित एक्शन लेगी, ताकि आगे इस बात को लेकर के हम लोग क्लियर हो जाए कि आगे कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। डन। तो ये वाला था मेरा क्या, लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना, चाहे वो आपके दोस्त आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, क्योंकि जैक बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 13 और 14 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक होने वाला है लेटर टू द एडिटर, जो कि आप लोग को दे सकता है 5 नंबर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोट मेकिंग का। किसका, लिख के चलना, ध्यान से चलना, नोट मेकिंग का बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।